जेईई मेंस में कम नंबर आए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। आगे क्या ऑप्शन है, किस तरह इंजीनियरिंग में करियर का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हर साल लाखों बच्चे जेईई का सपना देखते हैं, लेकिन सभी को आईआईटी या एनआईटी में सीट नहीं मिलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि अब कोई अच्छा मौका नहीं बचा है। आप और भी कई तरीकों से इंजीनियरिंग का आप सपना पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ आंकड़े देख लीजिए। जेई के जनवरी सेशन में 13,78,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। यह पिछले साल से 1,47,000 ज्यादा है। इनमें से करीब 13 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। आईआईटी, एनआईटीज और ट्रिपल आईटी की बात करें तो इनकी संख्या 80 है। इनमें 23 आईआईटी, 31 एनआईटी और 26 ट्रिपल आईटी है। 2024 के जोसा सीट मैट्रिक्स के मुताबिक इनमें सीटों की कुल संख्या करीब 60,000 है। करीब 2.5 लाख स्टूडेंट जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। इनमें से लगभग 44,000 ही आईआईटी में एडमिशन की चौखट तक पहुंच पाते हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में 23,20,000 स्टूडेंट्स ने बीटेक कोर्स में एनरोल किया है। ये आंकड़े बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आईआईटी और एनआईटी के अलावा जहां और भी हैं, जेई में कम रैंक आने से निराश कतई ना हो। सबसे पहले ये समझिए कि जेई मेंस एग्जाम के बाद में आपकी अगली रणनीति क्या होनी चाहिए। आसान भाषा में समझाएं तो पहला स्टेप ये कि अपना रिजल्ट और रैंक चेक करें। देखें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, जेई एडवांस में, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में या फिर अन्य कॉलेजेस में। जेई मेंस या एडवांस के बाद में जो चीज सबसे जरूरी होती है वो है जोसा काउंसलिंग। जोसा का मतलब जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। आईआईटी, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज और बाकी जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें एडमिशन के लिए ऑफिशियल काउंसलिंग इसी के जरिए होती है। इसमें 6 राउंड होते हैं आमतौर पे, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी रैंक के आधार पर कॉलेज और ब्रांच चुन लेते हैं। अगर रैंक अच्छी है तो जोसा काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। यह काउंसलिंग जून से शुरू होकर जुलाई तक चलेगी। एक टिप ये है कि अगर काउंसलिंग में आपको फर्स्ट चॉइस का कॉलेज नहीं मिलता तो धैर्य रखें। फ्लोट, फ्रीज और स्लाइड का ऑप्शन इस्तेमाल करें। अब ये क्या होता है? फ्लोट ऑप्शन का मतलब कि अगर स्टूडेंट को फर्स्ट चॉइस का कॉलेज नहीं मिलता है तो वह फ्लोट ऑप्शन चुन सकता है। इससे उसे बाद के राउंड में हिस्सा लेने का मौका मिल जाता है। फ्रीज विकल्प का मतलब ये कि अगर स्टूडेंट को वर्तमान अलॉटमेंट पसंद है तो इस विकल्प को चुनना चाहिए। तीसरा है स्लाइड ऑप्शन। अगर किसी छात्र को उसी संस्थान में बेहतर अलॉटमेंट चाहिए तो वह स्लाइड ऑप्शन चुन सकता है। एक राज की बात बताएं, अगर आपको जोसा काउंसलिंग में एनआईटी, ट्रिपल आईटी में सीट नहीं मिल पाती है और आप इन्हीं संस्थानों में दाखिला लेने का पक्का मन बना चुके हैं तो आपको एक और चांस मिलता है। ये चांस सीएसएबी स्पॉट राउंड ऑप्शन के जरिए मिलता है। इसमें कम रैंक वाले कई स्टूडेंट्स का भी नंबर लग जाता है। सीएसएबी यानी सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। सीएसएबी स्पॉट राउंड आखिर होता क्या है? काउंसलिंग के बाद भी एनआईटी, ट्रिपल आईटीज में कुछ सीटें बची रह जाती हैं। इन्हें भरने के लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है। ये आमतौर पर अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है। यह भी एनआईटी और ट्रिपल आईटी में सीट पाने का एक तरीका हो सकता है। ऐसे बच्चों की बात करें जिनका जेई में स्कोर कम है, कोई अच्छा एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिलने का चांस भी नहीं है, तब वो किस तरह इंजीनियरिंग का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। एक ऑप्शन प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन का भी होता है। इसके अलावा कई टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी जेई स्कोर के बिना भी एडमिशन देती हैं। इनमें एडमिशन 12वीं के मार्क्स के आधार पर या अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होता है, जो कई बार जेई से भी आसान होता है। बिट्स पिलानी गोवा, हैदराबाद कैंपस के लिए बिटसेट के जरिए एग्जाम लेता है। इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज करीब 60 लाख रुपए का होता है। एवरेज पैकेज 30 लाख के आसपास होता है। इसके अलावा वीआईटी है, यानी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके लिए वीआईटी प्रवेश परीक्षा होती है। इसका हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ से ऊपर रहा है और एवरेज पैकेज करीब 10 लाख मान लीजिए। इसके अलावा एसआरएम यूनिवर्सिटी भी अच्छा विकल्प है। इसमें एडमिशन एसआरएम जेई के जरिए होता है। इसका हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 52 लाख रुपए इसका है और एवरेज पैकेज करीब 9 लाख के आसपास है। इनके अलावा शिवनादर यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी जैसे कुछ अच्छे विकल्प भी हैं। कई राज्य सरकारें भी अपने यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं अपनी अलग से आयोजित करती हैं।
जैसे कि महाराष्ट्र में MHT CET, पश्चिम बंगाल में WBJEE के जरिए दाखिले होते हैं। इनमें जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे अच्छे कॉलेज में दाखिला होता है। कर्नाटक में KCET के जरिए अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इसी तरह के अलग टेस्ट आयोजित किए जाते हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं और आपको IIT NIT वगैरह में दाखिला नहीं मिल पा रहा है और आप विदेश जा सकते हैं, तो वहां भी पढ़ाई के शानदार विकल्प मौजूद हैं। कुछ पॉपुलर देश हैं जहां पर बाहर से काफी बच्चे जाते हैं। इनमें जर्मनी है। जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फ्री एजुकेशन का भी विकल्प रहता है। कनाडा में आपको वर्क और स्टडी ऑप्शन मिलता है। USA में हाई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ पढ़ाई करने का मौका मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में तो PR के लिए आसान रास्ता भी मिल जाता है। अगर आपने ठान लिया है कि IIT या NIT में ही जाना है, लेकिन इस बार कम रैंक है, तो आप ड्रॉप लेकर अगले साल JEE भी दे सकते हैं। लेकिन ड्रॉप लेने से पहले यह देख लें कि आप पूरे फोकस, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ में स्टडी कर पाएंगे। अगर आपको संदेह है कि आप उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे या उतना मानसिक दबाव नहीं सहन कर पाएंगे, उतना फोकस नहीं बना के रख पाएंगे, तो ड्रॉप लेने से बचने में ही समझदारी होगी। याद रखिए, JEE एक एग्जाम है, जिंदगी नहीं है। रास्ते बहुत हैं, बस आपको अपने लिए सही ऑप्शन चुनना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा ऑप्शन सबसे सही लगा। धन्यवाद।